दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जो आपकी 15 अगस्त क्यों मनाई जाती है। इसी प्रकार के अनेक प्रश्न आप लोगों को हम बताएंगे, तो वो कौन कौन से प्रश्न हैं आप लोग इंट्रो में देख लीजिए। आपके प्रश्न है 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है और 23 में 15 अगस्त किस दिन को लिखा जाएगा और कितना टाइम होगा और कहाँ और किस स्थान पे और कौन आएगा इसको फहराने के लिए। फिर उसके बाद है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में झंडा कौन कौन फहराता है, लेकिन फहराएंगे तो एक ही, लेकिन 15 अगस्त को कौन और 26 जनवरी को कौन। फिर उसके बाद तिरंगे में चक्र का क्या मतलब होता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान का जन्म कब हुआ था। पाकिस्तान का जन्म हुआ था, पाकिस्तान की खोज नहीं हुई थी, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद है कौन सा देश भैया कतई गुलाम नहीं बना। भारत में अंग्रेजों से पहले किसका शासन था। फिर उसके बाद आता है आपका संविधान कब बना और किसने बनाया और उसके कितने पेज थे। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल कर दीजिए। अब देखते हैं आपके प्रश्न आगे के क्या है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपका सन 2023 का जो आपका 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे बनने जा रहा है, ये कौन सा डे होगा आजादी का। ये आपका दोस्तों 76वां दिन होगा। इसको इतने साल हो गए, इतने बर्थ हो गए हैं, 76 साल हो गए हैं। हम लोग 76वां साल मनाने जा रहे हैं किस सन में, सन 2023 में। ये आपका इंडिपेंडेंस डे बनने जा रहा है 15 अगस्त को, ये आपको ध्यान में रखना है। और 15 अगस्त हम लोग मनाते क्यों, ये आप लोगों को सबको पता है कि हमको अंग्रेजों से आजादी मिली थी, हम लोग आजाद हो गए थे, लेकिन हमको हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं था। तो शासन करने के लिए किसी को ना किसी को तो आना पड़ता, तभी हमारा भैया संविधान बनाया गया। संविधान हमारा कितने वर्षों में बना, 2 साल 11 महीने और 8 दिन लग गए, लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है मात्र 2 साल। तो ये कब तैयार हो गया संविधान आपका बनके दोस्तों, 1947 को हो गया था तैयार, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ये आपका तैयार हो गया, लेकिन बनके। लेकिन इसको भैया लागू भी तो करना था, और इसको लागू किया गया 2 महीने बाद। मतलब कि जब आप नवंबर में 2 महीने जोड़ेंगे तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो हो गया आपका दूसरा महीना कौन आ गया, जनवरी। 26 जनवरी और 1950, क्योंकि 49 था और 2 महीना जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना 50। तो इस 26 जनवरी को हम क्या बनाते हैं दोस्तों, गणतंत्र दिवस बनाते हैं, रिपब्लिक। अब हमारे ऊपर किसी का शासन हो गया, अब आप ऐसे ऐसे नहीं घूम सकते। पहले क्या था, देश आजाद हुआ लेकिन शासन नहीं था, तो शासन बनाने के लिए एक मोटी किताब लिखी गई, उसको क्या नाम दिया गया, भारतीय संविधान। उस किताब में सब कुछ A to Z जितना भी आपका है, आपके ऊपर कौन रह सकता है कौन नहीं रह सकता है, पुलिस आपसे क्या क्या ले सकती है क्या नहीं ले सकती है, कौन क्या नहीं है, ये सब कुछ उसमें लिखा है। और इसको गहराई से समझते हैं हम लोग कि जो आपका संविधान आपका कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को ये आपका बन के रेडी हुआ। कितने साल लगे दोस्तों, 2 इसको साल लगे बनने में, 2 साल लगे हैं, 11 महीने लगे हैं और 8 दिन लगे हैं बस आपके। फिर उसके बाद आ जाता है जो हम, ये आपका भारत कब आजाद हुआ। भारत आपका दोस्तों 1947 को आजाद हुआ, लेकिन 1947 को तो आजाद हुआ, लेकिन ये आजाद हो गया। और इसके बाद हम इसके 1947 से पहले किसका शासन था, इसका शासन था अंग्रेजों का। अंग्रेजों से भी पहले हमारे पर किसका शासन था, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो अंग्रेजों से पहले था दोस्तों हम लोगों का शासन, मुगल स्वराज्य का शासन था। जो आपके मुगल लोग थे, मुगल, ये इन लोगों का हमारे ऊपर शासन था। अब बात आती है कि दोस्तों कौन सा देश कभी भी गुलाम नहीं बना। देखिए अमेरिका भी गुलाम रहा है, पाकिस्तान भी गुलाम रहा है, अफगानिस्तान भी गुलाम रहा है, कब्रिस्तान भी गुलाम रहा है। सिर्फ एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है, लेकिन बन जाता बच गया, लेकिन वो पुलिया में रहता है। कौन सा देश है दोस्तों, नेपाल आपका देश है, जो कभी भी किसी का गुलाम नहीं बना है, नहीं था, नहीं रहेगा।
ये अब तो कतई नहीं बनेगा, अब तो कोई भी देश गुलाम नहीं। अब देखिए आपका जो स्वाधीनता दिवस है, स्वाधीनता दिवस का क्या मतलब है? स्वाधीनता दिवस का ये मतलब है जब आपका कांग्रेस का वो अधिवेशन हो रहा, अधिवेशन कहाँ हो रहा था? लाहौर में। आपका एक पाकिस्तान का आपने नक्शा देखा होगा, उसके उधर पाकिस्तान में ही एक जगह है लाहौर। लाहौर में हो रहा था क्या? लाहौर में हो रहा था दोस्तों, लाहौर 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 में हो रहा था पूर्ण स्वराज की मांग हो रही थी। मतलब कि जो कांग्रेस के जितने भी मंत्री संतरी होते हैं वो वहां पे मीटिंग कर रहे थे, बैठक हो रही थी। तो पिछले जमाने में बैठक को हम लोग क्या बोलते थे कि पूर्ण स्वराज, मतलब कि अधिवेशन कर रहे हैं। बैठक को पिछले जमाने में हम लोग बोलते थे अधिवेशन हो रहा है, लेकिन अब भैया बोलते हैं भैया मीटिंग लगी है, बैठक चल रही है। वहां ऐसा नहीं था पहले। तो वहां लाहौर में, पाकिस्तान में एक जगह है लाहौर, वहां पे कांग्रेस कांग्रेस लोग थे, कांग्रेस के जितने भी नेता नेता मंत्री संतरी थे वो गए थे। और उसमें ही एक थे भैया, कौन? पीटी जवाहरलाल नेहरू। पीटी जवाहरलाल नेहरू, उसमें कौन थे? पीटी जवाहरलाल नेहरू। और ये किस सन में हुआ था दोस्तों? दिसंबर में हो रहा था, 1929 में। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, खासकर कक्षा 10 वाले जो विद्यार्थी हैं वो ध्यान में रखेंगे। दिसंबर 1910 भैया कांग्रेस को अधिवेशन कहाँ हो रहा है? लाहौर में हो रहा है। लेकिन कांग्रेस को अधिवेशन मुंबई में हो, मणिपुर में हो, नागपुर में हो, पता नहीं कच्ची जगह वो। लेकिन जब आ गए और दिसंबर 1929 की बात, तब लगाना है लाहौर पे टिक। और इन्होंने ये मीटिंग क्यों की थी? इन्होंने मीटिंग इसलिए की थी पूर्ण स्वराज के, मतलब कि हमको स्वतंत्रता चाहिए। और भैया पंडित जी ने क्या कर दिया? पंडित जी समझते पीटी जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनको बोलते हैं पीटी नेहरू। पीटी नेहरू आपके यहाँ के पहले प्रधानमंत्री कौन है भारत के? पीटी नेहरू। बच्चे ज्यादा बोल देंगे। तो इन्होंने कहा था कि हमको आजादी अभी से, हम ये ब्रिटिश लोगों का झंडा था इसको उखाड़ के हम अपना तिरंगा लहराएंगे। अब जब तिरंगे की बात आती है तो एक दिमाग में एक सवाल और उठता है, तिरंगा का जो आपका 3 रंग आप लोगों को पता है, केसरिया, सफेद और हरा, और बीच में सफेद की पट्टी में एक चक्र। ये तिरंगा भैया डिजाइन किस व्यक्ति ने किया था कि इतना फेमस है? और व्यक्ति का नाम आप लोगों को अभी तक नहीं पता है। सब कुछ पता चलेगा जो आपका तिरंगा है दोस्तों। पिंगली बैकिया ने अभिकल्पना की थी इसकी, मतलब कि इसको बना के नहीं, सिर्फ इसी को मन में सोचा था कि शायद हम ऐसा ऐसा बनाए, केसरिया लगाए, सफेद लगाए, चक्र बना दे उसमें, फिर हरा कर दे। ये पिंगली बैकिया ने किया था, इसकी अभिकल्पना की थी तिरंगे की। और अभिकल्पना करते ही आपका बन गया तिरंगा। फिर उसके बाद तिरंगे की बात आती है तो पूर्ण स्वराज पे आते हैं हम लोग। पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी पीटी नेहरू ने। तो ये लोग ब्रिटिश का झंडा उखाड़ दिए वहां पे, हाहाकार मच गया। ब्रिटिश का झंडा उखाड़ के भैया फिर क्या कर दिया? दिसंबर, फिर आ गई आपकी दिसंबर 1930 से ये लोग क्या बना लेने के, इनको पूर्ण स्वराज की मांग भी मिल गई। 1930 से ये लोग बना लेंगे स्वाधीनता दिवस। ये लोग क्या बनाते थे दोस्तों? स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता। ये लोग स्वाधीनता दिवस बनाने लगे। किस सन से मनाने लगे दोस्तों? 1930 से। और वो कौन सा महीना होता था? 26 जनवरी 1930 को आपका पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। उसके बाद आता है पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? पीटी जवाहरलाल नेहरू में। और किस सन में की? दिसंबर 1929 में। फिर उसके बाद आती है दोस्तों, भारत में अंग्रेज कहाँ से आए थे? सबसे मेन इंपॉर्टेंट भाई, हमको अंग्रेजों से तो भैया हमको स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन ये अंग्रेज वाले आए कहाँ थे? ये अंग्रेज आए कहाँ से थे ये आप लोगों को पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट वीडियो देख लेंगे लेकिन लॉन्ग वीडियो कोई नहीं देखेगा, तो शॉर्ट में भी पता चलेगा, लॉन्ग में। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपके अंग्रेज थे, अंग्रेज जो भारत में आए थे ब्रिटिश से तो आए थे, और किस रास्ते से आए थे? तो पहले ये आपके एरोप्लेन, हवाई जहाज तो चलते नहीं थे, नहीं जहाज थे लेकिन इतने बढ़िया नहीं थे, इतने दूर तक नहीं जाते थे। ये लोग समुद्री से आए थे, नाव के जरिए से आए थे। और सबसे पहले भारत के किस राज्य में आए थे?
भारत के गुजरात राज्य में ये लोग आए थे कि गुजरात की जो समुद्री की तटीय सीमा है ज्यादा लगती है, और सूरत बंदरगाह में इन्होंने पहला कदम रखा था। और तारीख कौन सी थी दोस्तों? तारीख थी आपकी 24 अगस्त। 24 अगस्त और 1608 ईस्वी में इन्होंने पहला रखा था कदम भारत पे। किसने रखा था? इन अंग्रेजों ने रखा था। और भारत की खोज किसने की थी? तो ये तो भैया भारत की खोज तो अभी ऐसा इंसान भी नहीं पैदा हुआ कि जिसने भारत की खोज की हो। भारत की खोज किसी ने नहीं की। आप लोग कहेंगे, अगर आपसे पूछते कि बताओ भारत की खोज किसने की, तो आप लोग फट से नाम दे देंगे, लेकिन उसने आपकी भारत की खोज नहीं की थी। क्या नाम देंगे? वास्को डी गामा। भारत का रास्ता चुना था कि वहां से यहाँ तक ये भारत का रास्ता है, रास्ता निकाला था, भारत की खोज नहीं। उस रास्ते से आया था तो इसको भारत बना दिया। मुगल साम्राज्य का जो आपका पहला शासन पूरा चलता, 1608 ईस्वी से पहले मुगल स्वराज्य का जो पूरा का पूरा, अगर वो उनके मुगल स्वराज्य में राजा रानी होती थी, वो कहते थे राजा वहां बैठे वहां बैठोगे, ऐसा काम था वहां। फिर उसके बाद आती है 26 जनवरी और 15 अगस्त। जो आपकी 26 जनवरी में झंडा कौन फहराता है? तो 26 जनवरी में झंडा आपका दोस्तों प्रेसिडेंट, कौन? प्रेसिडेंट आपका झंडा फहराती है। लेकिन आपकी इसमें प्रेसिडेंट कौन है? माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये आपकी है प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आपकी झंडा फहराती है 26 जनवरी को। और जो आपका 15 अगस्त होता है, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री। और जो आपका इस साल का सन 2023 का जो 15 अगस्त है, इस साल का जो झंडा है दोस्तों आपका 7:30 बजे आपका ध्वजारोहण कर दिया जाएगा मोदी जी के हाथों से। फिर उसके बाद आपकी, और ये कहाँ होता है? राजपथ पर। एक जगह है दिल्ली में, लाल किले पे ये ध्वजारोहण होता है। फिर उसके बाद बात आती है कि ये भैया ध्वजारोहण हो गया। फिर उसके बाद एक बात आती है कि बहुत माल तोप दिखाते हैं। तीनों सेनाएं के अध्यक्ष होते हैं, तीनों सेनाएं भी दिखाते हैं। आपकी तीन सेनाएं हैं, जल थल और वायु सेना। जल मतलब कि जो आपकी जल में चलती है, और जो आपकी थल मतलब कि जमीन वाली, और वायु सेना तो जानते हैं वायु हवा वाली सेना आपकी, ठीक। तो इन तीनों, ये तीनों सेनाएं भी होती हैं, और इन तीनों सेनाओं के मुख्य अध्यक्ष भी होते हैं। और कुछ बाहरी देशों से चीफ गेस्ट भी बुलाए जाते हैं, जिन्हें भैया, जिनसे हम लोगों को लेना देना होता है, उनको हम लोग बुलाते हैं। फिर उसके बाद ये बात है, इतनी तोपें ओपे क्यों दिखाई जाती हैं? ये आपकी तोपें इसलिए दिखाई जाती हैं कि जो हमारे दुश्मन हैं वो डर जाए कि हमने इस साल में पिछले साल हमारे पास मान लीजिए 2 तोपें थी, दो इतनी पावरफुल तोपें थी कि एक देश को 1 मिनट में तबाह कर देती। लेकिन इस बार क्या होगा? इस बार हमारे पास मतलब 20 तोपें गए, तो उन 20 तोपों में से जो सर्वश्रेष्ठ तोप हैं उनको दिखाया जाएगा। ये है नहीं है तो ज्यादा बस समझाने के लिए कह रहे हैं। फिर उसके बाद ये आपकी तोपें दिखाएंगे, मिसालें दागते हैं, इतना हमारा भारत मुट्ठी में ताकत शक्तिशाली दिखाते हैं अपने देश के बारे में ये सभी लोग। और तो अब आप लोगों को पता है कि आपका देश कब आया, भारत कब आजाद हुआ? 1947 को। लेकिन जब बात आती है और दिमाग में, शरारती बच्चे के दिमाग में बात आती है, पाकिस्तान कब आजाद हुआ? जो आपका पाकिस्तान दोस्तों है 14 अगस्त, 14 अगस्त 1947 से का आजाद हुआ। टेंशन ना लो, एक दिन बाद आपका पाकिस्तान आजाद हुआ, लेकिन पाकिस्तान का जन्म हुआ है, ये ध्यान रखना। पाकिस्तान आपका इस दिन आजाद हुआ, ठीक। फिर उस भारत का पुराना नाम क्या है? भारत का सबसे पुराना नाम क्या है? सबसे जो आपका शुरू में भारत, अब आपका इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र, ये सब अब निकल कर है। लेकिन सबसे पुराना नाम आपका क्या है भारत का? जम्मू द्वीप। जम्मू, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ भारत का फर्स्ट नेम, भारत का फर्स्ट नेम आपका है जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप ये आपका भारत का फर्स्ट नेम है दोस्तों। जम्मू द्वीप, भारत का फर्स्ट नेम क्या है? जम्मू द्वीप। देख लीजिए जरा ऊपर।
जम्मू द्वीप आपका भारत का फर्स्ट नाम है। और अब आप लोगों के दिमाग में आएगा, चलिए 15 अगस्त तो मान लिया हम लोगों को आज़ादी मिली थी, और जो आपका 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? जो आपका जो संविधान किस दिन बन के तैयार हो गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान रेडी हो गया। 2 महीने बाद इसलिए किया गया क्योंकि जो आपका 26 जनवरी था, 26 जनवरी 1930 को आपका जो स्वाधीनता दिवस मनाया जाने, लगातार जो आपका स्वाधीनता दिवस है 26 जनवरी 1930 को आपका स्वाधीनता दिवस, 26 जनवरी हर साल स्वाधीनता दिवस होता था। लेकिन जब आपका हो गया क्या? जब आपका 26 नवंबर 1949 को आपका बन के हो गया क्या? संविधान। तो आपका बन के हो गया यहाँ पे संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। संविधान जो आपका 26 नवंबर 1949 को बन के हो गया संविधान, और 26 जनवरी 1930 को था स्वाधीनता। लेकिन अब भैया इसको कहा गया कि 2 महीने बाद करना है लागू, तो 2 महीने जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। लेकिन भैया 26 जनवरी को स्वाधीनता भी दिवस और 26 जनवरी को भैया संविधान, ये भी आपका गणतंत्र भी दिवस। तो दिमाग लगाए, कम से कम इसमें 1 हफ्ता लगा दिया विद्वानों ने दिमाग लगाने में कि इन दोनों को हम एक में चपड़ा देते हैं। मतलब कि 26 जनवरी का भी महत्व है, मतलब कि गणतंत्र दिवस का, और स्वाधीनता का भी महत्व है, क्योंकि जो सबके अधीन, जो भी अपनी मर्जी से कर सकता है। तो कहा गया कि भैया आप 26 जनवरी जो आपका स्वाधीनता दिवस को हटाइए, और हमारा जो गणतंत्र रखा गया, जो आपका डेमोक्रेटिक, लोग डेमोक्रेटिक, इसको रखा गया 26 जनवरी को। हम लोग दोस्तों रिपब्लिक भारत, मतलब कि रिपब्लिक डे मनाते हैं। स्वतंत्र दिवस आपका 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी। तो इतना ही था। अब उसके बाद आती है कि गांधी जी के, हमने सुना था कि 3 गोलियां मारी गई, तो गांधी जी के आपने बंदर भी सुनेंगे। ये बंदर वाली जो कथा है ये यूट्यूब से फैल रही है। जितने भी ये गांव में लोग रहते आ रहे, गांधी जी के 3 बंदर, वायरस चालू हो गया कि बुरा, पहले आपका क्या था, बुरा मत बोलो तो मास्क चला दिया, अब बुरा मत देखो तो चश्मा चला दिया। चश्मा कहा चलाए? आई फ्लू बीमारी बहुत तेज चल रही। अब एक बीमारी और आ रही, कौन सी? एक कान वाली, बुरा मत सुनो। तो गांधी जी के 3 बंदर आपके पूरे चेहरे में, समझ रखना। मुंह पे आया, आँखी में आया, कान भी वाली आएगी, तो चश्मा लगा लेना है आप लोगों को। तो आप लोगों के अब उसके बाद देखते हैं गांधी जी अफ्रीका से, तो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे, ठीक, बहुत शुक्रिया। लेकिन आजादी उनको मिल गई, लेकिन आजादी के बाद आजादी का आनंद उन्होंने कतई नहीं पाया। नाथूराम गोडसे ने खटा खटा खटक 3 गोली मार दी, एक एकदम तय हो गया। और किस स्थान पे मारी थी दोस्तों? बिड़ला भवन, एक दिल्ली में स्थान है बिड़ला भवन। अब उसको बोलते हैं गांधी स्मारक, मतलब कि वहां मर गए, मृत्यु हत्या हो गई, हत्या हो गई, वहीं गड़े होंगे या फूके होंगे, वहीं उनका काम हो गया बस। और उस बिड़ला भवन को नाम दे दिया गया गांधी स्मारक। फिर उसके बाद गांधी जी को 3 गोलियां मारी गई थी, और कौन सा दोस्तों? आपका सन था 30 जनवरी तारीख थी, और 1948, मतलब कि भैया देखिए 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। बहुत मात्र आपका अगस्त 5-6 महीने में ये गांधी जी को उन्होंने उड़वा दिया, फट से उड़ा गए गांधी जी। मात्र 6 महीने में गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियों से छल्ली कर दिया। और उसके उसमें कुछ दोस्त भी थे, जो आपका टाइम शाम का समय था, ये बिड़ला भवन में भाषण दे रहे थे, और उठाई बंदूक, ढिचके 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 उड़ा दिया। फिर उसके बाद टाइम कितना था? 5:17, 5:17, और आपका सेकंड भी थे, 30 सेकंड थे, ये आपका टाइम था। तो अब पता चल गया। अब उसके बाद देखते हैं भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे बाद में आजाद हुआ। भारत का दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे बाद में आजाद हुआ? वो है गोवा। गोवा सबसे बाद में आजाद हुआ। फिर उसके बाद देखते हैं जो आपका जय हिंद
आप लोग 26 जनवरी में जाते हैं, जय हिंद जय भारत बोलते हैं, लेकिन जय हिंद ये आप लोगों को नारा तो पता है सुभाष चंद्र बोस का है, लेकिन इसका अर्थ क्या है भैया? जय हिंद का अर्थ क्या है? जब आप लोग जन गण मन पढ़ते हैं तो लास्ट में जय जय हिंद जय भारत बोलते हैं, लेकिन जय हिंद का मतलब क्या है ये तो बताइए, अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है भारत की विजय। इतना ही चाहते थे और समझ में आ गया। 15 अगस्त को झंडा कौन फहराएगा? और 7:30 बजे झंडा आपका भैया माननीय श्री नरेंद्र मोदी भी जी फहराएंगे। दिल्ली में लाल किला में जाइए, और अगर नहीं जा पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, टीवी पे देख लीजिए, फोन पे देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल है सभी दिखाएंगे लाइव टेलीकास्ट। और 26 जनवरी को भैया राष्ट्रपति झंडा फहराती है, किस टाइम? 9:30 से 10 बजे तक, क्योंकि वो राष्ट्रपति है, पूरे राष्ट्र को देखती है, तभी 9 से 10 के बीच में आती हैं। लेकिन जो आपके प्रधानमंत्री हैं 10:30 बजे फहराया जाएगा झंडा। फिर दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। और जय हिंद का आप लोगों को अर्थ कमेंट बॉक्स में करना है।